Hello students, I'm Dr. Anshu Sarna. Welcome back to my channel Anushka Classes. The topic of today's discussion is 4 yearly moving averages. स्टूडेंट्स, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ टाइम सीरीज एनालिसिस का थर्ड मेथड जिस मूविंग एवरेज मेथड जिसमें मैंने आपके साथ मूविंग एवरेज के 3 ईयरली मूविंग एवरेज 5 ईयरली मूविंग एवरेज डिस्कस किए थे और आज के हम इस लेक्चर में मूविंग एवरेजेस पर 4 ईयरली मूविंग एवरेज डिस्कस करेंगे, यानी कि जब डेटा आपको इवन नंबर में दे रखा हो। ऑड नंबर में जनरली एग्जाम में आपसे पूछते हैं 3, 5 एंड 7। 3 ईयरली मूविंग एवरेज में 3 की ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। 5 ईयरली मूविंग एवरेज में 5 की ग्रुपिंग करते हैं। और मैंने आपको बताया था 3 ईयरली मूविंग एवरेज के अंदर आप 3 के मिड वैल्यू के सामने 3 की ग्रुपिंग करेंगे। 5 ईयरली मूविंग एवरेज में 5 का मिड वैल्यू थर्ड वैल्यू होगी, उसके सामने आप 5 की ग्रुपिंग करेंगे। और 7 ईयरली मूविंग एवरेज में आप क्या करेंगे, फोर्थ वैल्यू जो होगी उसके सामने 7 की ग्रुपिंग करेंगे, शुरू के 3 छोड़ देंगे। और जब ऊपर जितने छोड़ेंगे उतने नीचे अपने आप छूटेंगे। तो मैंने इसका 3 और 5 ईयरली मूविंग एवरेज का एग्जाम्पल आपके साथ प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया है। जिन्होंने मेरे ये प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लीज रेफर माय प्रीवियस लेक्चर टू सी हाउ वी कैलकुलेट 3 ईयरली मूविंग एवरेज एंड 5 ईयरली मूविंग एवरेज। Now in this particular lecture I'll be discussing with you 4 yearly moving average। तो अगर आपको 4 ईयरली मूविंग एवरेज पर इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है, देखिए, कैलकुलेट 4 ईयरली मूविंग एवरेजेस फ्रॉम द प्रोडक्शन फिगर गिवन बिलो, जिसमें आपको एक तरफ ईयर्स दे रखे हैं और एक तरफ आपको प्रोडक्शन दे रखा है और प्रोडक्शन टन्स में दे रखा है, और आपसे कहा जाता है कि आपको 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। सबसे पहले ईयर और प्रोडक्शन जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, हम एज इट इज सॉल्यूशन में कॉलम फॉर्म में लिख लेंगे। ईयर एज इट इज लिख लिए, प्रोडक्शन एज इट इज लिख लिए, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा था। अब आप थर्ड कॉलम बनाएंगे 4 ईयरली टोटल्स का। 4 ईयरली टोटल्स में अगेन हम उसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे जैसे हमने 3 ईयरली और 5 ईयरली का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, कि आपने क्या करना है, जो नंबर दे रखा है उसकी मिड वैल्यू के अगेंस्ट में आपने उतने नंबर की ग्रुपिंग करनी है। कहने का मतलब है, जैसे 3 ईयरली मूविंग एवरेज में आपने 3 की मिड वैल्यू थी सेकंड नंबर से आपने 3 की ग्रुपिंग करी, शुरू में 1 छोड़ा। 5 ईयरली मूविंग एवरेज में आपने थर्ड वैल्यू, उसकी जो 5 की मिड वैल्यू है उसके सामने आपने 5 की ग्रुपिंग करी और शुरू के 2 छूटे। 7 ईयरली मूविंग एवरेज में आप फोर्थ वैल्यू के सामने 7 की ग्रुपिंग करेंगे और शुरू की 3 वैल्यू छूटेगी। 4 ईयरली मूविंग एवरेज में आप क्या करेंगे, 4 का मिड वैल्यू, जैसे देखिए 1 2 3 4 की मिड आपकी ये पड़ गई बीच में, तो यहाँ पर आप 4 की ग्रुपिंग करेंगे। तो 4 टर्म्स जो हैं 1 2 3 4 की मिड वैल्यू आपकी पड़ी है 2.5, है ना। तो आप क्या करेंगे, सॉरी 2.5, शुरू के 2, और ये देखिए अगर आप मिड मान लीजिए ये लेते 39 लेते, 39 के उसमें ऊपर 1 रहता, नीचे 2 रहता। 54 लेते अगर मिड वैल्यू, तो आपके ऊपर 2 छूटते, नीचे 1 छूटता। अभी आपने क्या करना है, इन चारों का मिड यानी 39 और 54 के बीच में आ गया। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 4 की ग्रुपिंग करेंगे। 25 + 39 + 54 + 70 = 188। फिर आपका एरो ऐसे ही नेक्स्ट 2 टर्म्स के बीच में आ जाएगा, यानी कि 54 और 70 के बीच में आ जाएगा। और अगेन आपने 4 की ग्रुपिंग करनी है स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड नाउ। तो 39 + 54 + 70 + 87 = 250। फिर एरो ऐसे ही नेक्स्ट 2 टर्म्स के बीच में आ जाएगा। अब आपने थर्ड नंबर से ग्रुपिंग करनी है, 4 की ग्रुपिंग करनी है। मतलब फॉर्मूला क्या कहता है, A + B + C + D, फिर B + C + D + E, फिर C + D + E + F। इस तरीके से आपने 4 की ग्रुपिंग करनी है और इसकी वैल्यूज़ को आपने आगे लिखते जाना है। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बताया, जितनी वैल्यूज़ ऊपर छूटती हैं नीचे भी उतनी ही वैल्यूज़ ऑटोमेटिक छूटती हैं, क्योंकि उनकी कोई पेयरिंग के लिए कोई नंबर्स रह नहीं जाता। अब आप नेक्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, 4 ईयरली टोटल सेंटर्ड लिखेंगे। ये हमने 4 ईयरली टोटल्स निकाला था। अब 4 ईयरली टोटल सेंटर्ड का मतलब क्या हुआ, अब आपने क्या करना है, जब आपने 4 की ग्रुपिंग कर दी तो नेक्स्ट कॉलम में आप 2 की ग्रुपिंग करेंगे और 2 की मिड वैल्यू के सामने आप 2 की ग्रुपिंग करेंगे। मतलब 188 और 250 के बीच की वैल्यू ये वाली हो गई, यहाँ एरो लगा देंगे बीच में और 2 की ग्रुपिंग करेंगे। 188 + 250 = 438। नेक्स्ट टाइम एरो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, 250 + 316 = 566। नेक्स्ट टाइम एरो वापस बीच में शिफ्ट हो गया। तो अब आपने करना है 316 + 362 = 678। इस तरीके से आपने 2 की ग्रुपिंग करनी है।
अब नेक्स्ट कॉलम में आपने क्या करना है, 4 ईयरली मूविंग एवरेज सेंटर्ड लिखना है और आपने क्या करना है 4 इंटू 2 इज 8। ये जो टोटल है इसको 8 से डिवाइड करना है और वैल्यूज को आपने यहाँ पर लिख देना है। तो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट 4 ईयरली मूविंग एवरेज। मैं अगेन आपको एक क्विक रिविजन करा देती हूँ। इसमें ये करना है आपने 4 ईयरली मूविंग एवरेज के अंदर ईयर्स और प्रोडक्शन जो दे रखा है डेटा में क्वेश्चन में वो एज इट इज लिख लेना है। फिर आपने नेक्स्ट कॉलम बनाना है 4 ईयरली टोटल्स का। तो 4 की मिड वैल्यू कौन सी होती है स्टूडेंट्स, ये देखिए 1 2 3 4 वैल्यूज हैं, इनका मिड ये हो गया, बीच वाली वैल्यू हो गई 39 और 54 के बीच में, यहाँ पर आप एक एरो मार्क कर देंगे और यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, शुरू की 4 नंबर्स की ग्रुपिंग करेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे। फिर अगेन एरो यहाँ से इसके बाद नीचे शिफ्ट हो जाएगा इन दो वैल्यूज़ के बीच में, फिर ऐसे ही इन दो वैल्यूज़ के बीच में एरो शिफ्ट हो जाएगा और हर एक एरो के सामने आपने 4 की ग्रुपिंग करनी है स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप। जैसे पहले टॉप का हो गया 25 प्लस 39 प्लस 54 प्लस 70 इज इक्वल टू 188। अब नेक्स्ट टाइम आप यहाँ से ग्रुपिंग करेंगे 4 नंबर्स की, 39 प्लस 54 प्लस 70 प्लस 87। नेक्स्ट टाइम आप फर्स्ट 2 छोड़ देंगे और 3 से ग्रुपिंग करेंगे, 54 प्लस 70 प्लस 87 प्लस 105। इस तरीके से सारी ग्रुपिंग करते जाएंगे। ऑटोमेटिक नीचे के पेयर्स नहीं बचेंगे, जितनी ऊपर वैल्यूज छूटती हैं नीचे भी उतनी ही छूटती हैं। फिर आपने नेक्स्ट कॉलम 4 ईयरली टोटल सेंटर्ड का बनाना है। नेक्स्ट 4 ईयरली टोटल सेंटर्ड में आपने क्या करना है, 2 की ग्रुपिंग करनी है। तो 2 की मिड वैल्यू 188 और 250 के बीच में एरो यहाँ पड़ेगा, यहाँ पर आपने 2 की ग्रुपिंग करनी है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप 188 प्लस 250 इज इक्वल टू 438। फिर एरो नेक्स्ट इन दो नंबर्स के बीच में आ गया 250 और 316 के बीच में, और अब आपने ग्रुपिंग करनी है सेकंड और थर्ड नंबर की 250 प्लस 316। इस तरीके से आपने टोटल वैल्यूज़ को लिखना है। लास्ट कॉलम है 4 ईयरली मूविंग एवरेज सेंटर्ड का, जिसमें आपने क्या करना है, जो आपने 4 की ग्रुपिंग करी थी और 2 की ग्रुपिंग करी थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 2 इज 8, डिवाइड बाई 8 करके वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख देना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको 4 ईयरली मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।